बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या बना रहे हैं। जी हाँ, आज हम कीमा मैक्रोनीज़ बना रहे हैं। तो इसके लिए आधा किलो कीमा है और मेरे पास मैक्रोनीज़ हैं। साथ में मैंने 2 अदद प्याज की कटिंग की है और 3 अदद टमाटर की कटिंग कर ली है और 1 गुटी लहसुन की है और 1 चम्मच जो है अदरक कश की हुई है मेरे पास। सब्ज़ धनिए और सब्ज़ मिर्च की बारीक कटिंग कर ली है। खुशक धनिए को जो है वो 2 चम्मच दरदरा सा पीस लिया है और 1 शिमला मिर्च की बारीक कटिंग कर ली है। मसालों में मैंने नमक हस्बे ज़ायका यूज़ किया है, 2 चम्मच लाल मिर्च है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर है और आधा चम्मच जो है वो गरम मसाला है। और अभी हमने सबसे पहले मैक्रोनीज़ का कीमा पकाना है, तो उसका वही मेथड है जो आम तौर पे हम गोश्त बनाते हैं। सिंपल हमने इसको एक कुकर में शामिल करना है और तमाम मसालों को और कटी हुई अशिया को भी इसी में ऐड कर लेंगे और फिर हमने इसमें ज़रूरत के मुताबिक पानी डालना है जिसमें कीमा गल जाए और वो तकरीबन 2 ग्लास काफ़ी होगा। और अब मैं इस कुकर को बंद करके 15 मिनट के लिए वैसे चलाती हूँ, लेकिन ये फ्रीज़ हुआ हुआ कीमा है इसलिए मैं इसको 20 से 25 मिनट के लिए चला लूँगी। और मैक्रोनी साथ में मैंने बॉयल करनी है, उसके लिए मैंने खुले बर्तन में पानी चूल्हे पे चढ़ा लिया है और 1 चम्मच नमक डाला है इसमें और 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है। और जब पानी उबलना शुरू हो जाए तो उसमें हम मैक्रोनीज़ शामिल कर लेंगे और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है और साथ-साथ थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये बर्तन से चिपक ना जाएँ। और इनको जब ये गल जाएँ तो बिल्कुल आपने फ़ौरन से चूल्हा बंद करके इनको निकालना होता है, क्योंकि अगर गलने के बाद इनको आग बंद ना की जाए या फ़ौरन से निकाला ना जाए तो ये और ज़्यादा गल जाती हैं और ये फिर चिपक जाती हैं। इसलिए आपने इन पे ध्यान रखना है और फिर हम इनको किसी खुल ऐसे बर्तन में जिससे पानी हमारा छन जाए, बहुत एहतियात के साथ निकालना है क्योंकि ये गर्म होती हैं तो एहतियात लाज़मी करनी है। और फिर हम इनको खुले बर्तन में खुले पानी के साथ धो लेंगे ताकि ये बिल्कुल साफ़ हो जाए और हमारी जो रेसिपी है वो खिली-खिली बने। तो धोने के बाद मैं इस पे 2 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ और ये मैं इसको अच्छे से लगा दूँगी। इसका ये फ़ायदा होता है कि जब मैक्रोनीज़ पकने के बाद जो है वो एक दूसरे से चिपकती नहीं हैं। अगर ऑयल ना लगाया हो तो फिर वो आपस में चिपकती हैं और इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं। और अब हमने कीमे को भी खुले बर्तन में शिफ्ट कर लिया है गलने के बाद और अब हम इसमें घी शामिल करके इसको भूनेंगे। वैसे तो मैक्रोनीज़ की बहुत सी डिशेज़ हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है और मज़ेदार है, इसलिए मैं ज़्यादातर इनको इसी मेथड से बनाती हूँ। लेकिन मैं आपके साथ चिकन मैक्रोनीज़ की भी रेसिपी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और अब मैंने इसमें भूनते हुए खुशक धनिया को शामिल कर लिया है और ये एंड पे शामिल करने से इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा बनता है, इसलिए मैं इसको पहले शामिल नहीं करती। और साथ में मैंने 1 चम्मच बारीक कुटी हुई काली मिर्च जो है वो भी अभी ऐड करनी है, क्योंकि इसको अगर पहले से पका लिया जाए तो फिर फ़ील नहीं होता कि डिश में काली मिर्च भी शामिल है या नहीं। और ये जो शिमला मिर्च मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ऑप्शनल है, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं इसको कीमा मैक्रोनी में भी ऐड कर लेती हूँ। वैसे ये चिकन मैक्रोनीज़ में मस्ट ऐड होती है, लेकिन अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसको ऐड नहीं करें। और अब हमारा जो कीमा है वो बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है, तो उस टाइम पे हम इसमें मैक्रोनीज़ ऐड कर लेंगे। और मैक्रोनीज़ को ऐड करने के बाद हमने इनको अच्छे से मिक्स करना है और फिर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको दम लगा कर रखेंगे। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो कीमे का टेस्ट है वो मुकम्मल तौर पर मैक्रोनीज़ में शामिल हो जाता है और वो बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। और फिर हमने जब दम लगाने के बाद ओपन की हैं तो उसमें हमने सब्ज़ धनिया शामिल किया है। आप इसमें बारीक सब्ज़ मिर्च भी कटिंग करके डाल सकते हैं और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डिश आउट करेंगे। और माशाल्लाह ये कितनी मज़ेदार बनी है, आपको देख के भी अंदाज़ा हो रहा होगा, लेकिन आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और आप इसको केचप के साथ सर्व करें, वैसे भी कर सकते हैं, ये दोनों तरीक़ों से बहुत मज़ेदार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।